हेलो गाइस, वेलकम टू B2X। सो 12th क्लास लास्ट टाइम हमने देखे थे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और जो इक्विवेलेंस रिलेशन बेसिकली हम देख रहे थे, और एक जो ट्रांजिटिव होते हैं। तो आई नो थोड़ा सा डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया था, समझने में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो, बट आज हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे काफ़ी चीज़ें आपस में मतलब साथ में क्लियर हो जाएगी। तो लास्ट टाइम जो था, एक था हमारा रिफ्लेक्सिव सर्कुलर सममित, एक था हमारा, और बेसिकली आज हम ये देखने वाले हैं, क्वेश्चंस उठाएंगे। सारे क्वेश्चन यही है एक्सरसाइज में भी कि रिफ्लेक्सिव होते हैं, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पूछेंगे, तो ये सब कुछ है। दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। तो एक बार जल्दी से इनकी डेफिनेशंस नहीं, मतलब इनके मतलब कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये होते हैं या नहीं होते हैं, एक बार ये रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्या होते थे? रिफ्लेक्सिव के लिए ए को, ए जो होता है कोई भी एक मेंबर ए, वो ए से ही रिलेट करना चाहिए। लाइक अगर कोई भी एक फंक्शन है तो उसके अंदर जो ए होगा, लाइक 1 2 3 कुछ भी होगा, लाइक 2 है तो वो 2 से ही रिलेट करना चाहिए। और सारे के फॉर ऑल ए, मतलब ये सारे ए बिलोंग्स टू द सेट ए की मतलब कोई किसी सेट ए के जितने भी मेंबर होंगे वो सारे ये वाला काम करना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। ट्रांजिटिव, अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए भी सी से रिलेटेड होना चाहिए। और अगर जो भी फंक्शन मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी दिखा देगा, जो भी रिलेशन मतलब ये तीन वाली प्रॉपर्टी दिखा देगा, तो उस वाले रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज बेसिकली हम एक्सरसाइज 1.1 पे फोकस करेंगे, उसके क्वेश्चन देखने वाले हैं आज। ओके, तो आई थिंक ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई है। चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ये बताना है कि ये जो रिलेशंस है ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर रिफ्लेक्सिव है। तो पहला क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट ए आपको सेट दे रखा है 1 2 3 यहाँ से लेके 13 14 तक। ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14। और आपसे पूछा है, आपको जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई। एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखो कुछ इस फॉर्म में आपके पास में क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब आपको क्या करना है कि एक सेट बना लेना है अपना, कि कैसे मतलब इसके मेंबर दिखते, मतलब इस वाले सेट के जो एलिमेंट्स है वो कैसे दिखते होंगे। तो लाइक देखो, अगर आप चूज करते हो x की वैल्यू 1, ठीक है, तो अगर आप 1 चूज करते हो तो आप क्या पॉइंट लोगे कि उसको मतलब y कौन सी वैल्यू y की लोगे जो रखने पे आपकी, अगर उस इससे माइनस करो तो 0 हो जाए। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि ये बेसिकली y इज इक्वल टू 3x रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू 1 चूज करते हो तो y आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो पहला ये, ठीक है। फिर अगला, अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो y आपको 6 मिलने वाला है। 2 के लिए 6, 3 के लिए 3 रखते हो तो 9, 4 के लिए 12 और 5 रखो तो 15 आता है, बट 15 अपना सेट में नहीं है, इसलिए 5 15 ये वाले नहीं आएंगे। तो ये, हाँ, ये आपका सेट और ये इसके मेंबर दिख रहे हैं। अब बेसिकली हमें क्या करना है? हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग्स टू ए, मतलब हर एक ए के लिए ए से रिलेट करना चाहिए। लाइक 1 था, क्या यहाँ पे 1 और 1 है आपस में रिलेट करने के लिए? नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप 1 रखते हो तो 1 इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट सिमेट्रिक की अगर बात करें तो अगर ए बी से बिलोंग कर रहा है तो बी ए से, अगर 1 3 से कर रहा है तो 3 1 से करना चाहिए था, तो लेकिन यहाँ पे 3 1 से चेक करने के लिए है ही नहीं। 1 3 को कर रहा है बट 3 1 को नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिमेट्रिक भी कैंसिल। ट्रांजिटिव की बात करें, 1 3 को बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 3 से रिलेट कर रहा है, 3 9 से कर रहा है, तो ये आपका ए, इसको ए कंसीडर करो, इसको बी कंसीडर करो और इसको सी कंसीडर करो। ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, बट 1 और 9 में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव भी यहां से कैंसिल हो गया। तो ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। ऐसे हमें सेट के एलिमेंट खोल देने ताकि हम हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए ये सब कुछ चेक करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रिलेशन आर इन द सेट एन, मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट है, डिफाइन एज एक्स आर इज इक्वल टू एक्स वाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, जहाँ पे एक्स की वैल्यू जो वो 4 से कम होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको ये कंडीशन देनी है, ओके, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 से कम है और नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 रख सकते हो। तो एलिमेंट कुछ ऐसे दिखने वाले हैं कि 1 के लिए आएगी वैल्यू 6,
2 के लिए आएगी 7, 3 के लिए यहाँ पे वैल्यू आने वाली है 8, और 4 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? 4 को आपको इंक्लूड नहीं करना है, तो बेसिकली ये 3 मेंबर आपके हो गए। देखो वैसे ही रिफ्लेक्स इसमें चेक क्या करना है, हाँ यही चेक करना है आपको रिफ्लेक्सिव के लिए। लाइक तो अगर आपका कुछ रिलेशन आप ये बिठाओ कि x, x आना, मतलब x को रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, a को रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, 1 के लिए 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव वाला कैंसिल। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक a b को रिलेट करे तो b a को, 1 6 को कर रहा है बट 6 1 को नहीं कर रहा है। ट्रांजिटिव, अब देखो ट्रांजिटिव वाले में एक चीज सीखने वाली बात है। ट्रांजिटिव में अगर हम बेसिकली देखें तो हम अगर ट्रांजिटिव को 3 स्टेप्स में डिवाइड करें, लाइक a b और c। पहला रिलेशन हम देखते थे कि a r b, a b से रिलेट करे, सेकंड वाला b c से रिलेट करे, तो यहां से ये इंप्लाई होना चाहिए कि a b c को रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ये 3 स्टेप माने तो ट्रांजिटिव को मना करने के लिए कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा, हमें एटलीस्ट ये ऊपर वाली 2 स्टेप्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर a b को रिलेट कर रहा है और b c को रिलेट कर रहा है, फिर अगर हम फंक्शन में ये देखते हैं कि a और c एक दूसरे को आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है। बट अगर हमें अगर ये वाली स्टेप भी ना मिले ना, तो हमारे पास चेक करने को ही नहीं है कि ये ट्रांजिटिव है, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। a अगर b को रिलेट कर रहा है, b अगर c को कर रहा है और a c को नहीं कर रहा है, मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। बट अगर a b को कर रहा है और ऐसा मतलब उस b के लिए कोई c हमें नहीं मिल रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि ट्रांजिटिव है। इस क्वेश्चन में भी यही है, 1 6 को कर रहा है बट 6 के लिए कोई मेंबर नहीं है दूसरा जो 6 किसी और को रिलेट करे, 2 7 को कर रहा है बट 7 किसी को नहीं कर रहा, तो 3 8 को कर रहा है, 8 किसी को नहीं कर रहा। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे सेकंड स्टेप ही नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या बोलते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा। तो ये वाला रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जब भी हमें सेकंड स्टेप भी ना मिले तब भी हम ये कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि मना करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि a जब b को करे, फिर जब b जब c को करे, तब यहां से इंप्लाई होना चाहिए कि a c को करे। बट जब b c को कर ही नहीं रहा, तो हम ये वाली स्टेप भी कैसे, इस स्टेप पे हम कैसे जा सकते हैं, इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि रिलेशन R इन द सेट A 1 2 3 4 5 6 एज x y इज डिविजिबल बाय x। तो बेसिकली अगर हम इसके मेंबर देखने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा है कि y डिवाइड होना चाहिए x से, और a की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। a आपका ये कोई सेट है जिसमें आ रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अब आपको एक ऐसा क्या बनाना है, आपको एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर y जो है वो y इज डिविजिबल बाय x, y जो होंगे वो x से डिवाइड होते होंगे, ठीक है। तो ठीक है, आप एक ऐसा कोई सेट बनाओगे, लाइक R ही मान लो। देखो अगर बात करें y डिवाइड होना चाहिए x से, ठीक है। तो अगर x 1 है तो y क्या क्या हो सकता है, y 1 हो सकता है, 1 के लिए ये 2 हो सकता है, 1 के लिए ये 3 हो सकता है, 1 के लिए ये 4 हो सकता है, 1 के लिए ये 5 भी हो सकता है, 1 के लिए ये 6 भी हो सकता है, ओके। अगर x हमारा 2 है तो 2 के लिए ये 2 हो सकता है, 2 के लिए ये 4 हो सकता है, 2 के लिए ये 6 हो सकता है। 3 5 नहीं आएंगे क्योंकि 2 डिवाइड नहीं करता 3 और 5 को। अगर x की वैल्यू 3 ले लें तो 3 के लिए क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 के लिए ये 6 आएगा, ठीक है। अगर 4 लोगे तो 4 इनमें से किसी को डिवाइड नहीं करेगा, 5 भी किसी को नहीं करेगा, तो बेसिकली ये आपका R हो गया। कंडीशन एक बार वापस चेक कर लेते हैं। कंडीशन बिल्कुल यही थी कि R जो है y डिवाइड होना, y डिविजिबल, अच्छा हाँ एक सेकेंड, एक मिस्टेक शायद हमने कर दी। 4 को तो डिवाइड कर ही देगा ना, 4 4 5 5 एंड 6 6, ठीक है। ये आपका सेट प्रॉपर मतलब हमने एक सेट बना लिया जिसके अंदर ये हमारे सारे मेंबर दिख रहे हैं हमें। तो बेसिकली अभी हमें ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, इन तीनों को हमें चेक करके बताना है कि ये ऐसा होंगे या नहीं होंगे, ओके। तो हम चेक करते हैं, चलो लाइक पहली बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। 1 के लिए 1 आ रहा है, 2 के लिए 2 आ रहा था, 3 के लिए 3 आ रहा था, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। फॉर सिमेट्रिक वाली हम ये लिखेंगे कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, अगर ये सेट A है
तो क्या है कि ए है वो आर मतलब रिलेट हो रहा है ए से, इसलिए ये सिमेट्रिक, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर ए बी से कर रहा है तो बी ए से करना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं, लाइक 1 2 से कर रहा था, 2 1 से कर रहा है, नहीं कर रहा, तो बस ठीक है, अगर एक भी ऐसा मिल जाता तो हम कह देते तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, लाइक देखो 1 2 से कर रहा है, 2 4 से कर रहा है, 1 4 से कर रहा है, चलो ठीक है। ऐसा चेक करना जिसमें ना कर रहा हूं, 1 3 से कर रहा है, 3 6 से, 1 वाला तो खैर कर ही देगा, आगे बढ़ते हैं। 2 4 से कर रहा है, 4 4 से कर रहा है, तो 2 4 से कर ही रहा था, ठीक है। 2 6 से कर रहा है, 3 3 से, 3 6 से कर रहा है, 6 6 से कर रहा है, 4 4 से कर रहा है, 5 5 से कर रहा है, 6 6 से कर रहा है। तो यहां से हमने देखा कि ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए वापस देखो, ऐसा क्या क्या हम ऐसा कुछ ढूंढ पा रहे हैं कि ए बी से रिलेट करे, बी सी से रिलेट करे, बट ए सी से रिलेट ना करे। तो ऐसा हमें कोई मेंबर नहीं दिख रहा कि लाइक 1 3 से कर रहा है, 3 3 से कर रहा है, तो 1 3 का खैर हो गया, 1 3 से, 3 6 से, तो 1 6 से कर रहा है, 2 4 से, 4 से, तो 2 4 का था वो, मतलब 2 4 का तो था ही पहले से रिलेशन। 2 6 से कर रहा है, 6 6 से कर रहा है, तो 2 6 का हो गया। 3 3 से कर रहा है, खैर ये तो हो ही गया। तो बेसिकली हमने ये देखा कि ये ट्रांजिटिव के लिए हमने हर एक कंडीशन चेक कर ली। ए जब बी से कर रहा है और जब बी सी से कर रहा है, तो ए भी सी से कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेशन है एक्स वाई में कि एक्स माइनस वाई जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए इन सेट जेड। ठीक है, ये ठीक है। और तो बेसिक, एक सेकेंड, प्रॉपर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कहाँ पे है। रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज एक्स कोमा वाई, जहाँ पे एक्स माइनस वाई भी एक इंटीजर होंगे। अच्छा एक बात बताओ, जीरो इंटीजर होता है इफ यू नो, तो अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें तो रिफ्लेक्सिव a माइनस ए हमें वहां से जीरो मिल रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका सेट बनाने की हाँ एक सेकेंड, अब चेक करते हैं, लाइक इसको मिटा देते हैं। अब अगर हम बात करें इस वाले की रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव ए से रिलेटेड कब होगा, जब हमें क्या मिले, a माइनस ए कोई इंटीजर मिले। a माइनस ए हमेशा जीरो आने वाला है, तो ये इंटीजर है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक का चेक करें कि अगर x माइनस वाई हमें कोई इंटीजर मिल रहा है, तो y माइनस एक्स भी तो इंटीजर होगा। अगर x माइनस वाई सपोज 2 आ रहा है, तो y माइनस एक्स वहां से -2 आएगा, तो 2 और -2 तो दोनों इंटीजर है। तो अगर फर्क कितना आएगा, फर्क बस इतना आएगा कि वो साइन माइनस में आ जाएगा, बट माइनस वाले भी तो इंटीजर होते हैं, इंटीजर माइनस में भी होते हैं, तो वो सिमेट्रिक भी होगा। सेम हम ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए भी प्रूफ कर देंगे। इससे आगे चलते हैं, लाइक ट्रांजिटिव के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लाइक एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर है, वाई माइनस जेड अगर इंटीजर है, तो एक्स माइनस जेड भी उस कंडीशन में इंटीजर ही होगा। तो बेसिकली इतना हेडेक लेने की जरूरत है नहीं। सेकंड, इसके फिफ्थ वाला एग्जांपल है कि एक कोई रिलेशन है एक्स वाई में कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, तो आपको ये बताना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखो अगर सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, लाइक अगर दो मेंबर, लाइक एक्स है, एक्स जहाँ पे काम कर रहा है एक्स वहीं पे तो काम कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्सिव, मतलब एक्स तो मतलब ये मान के चलना कि एक्स, लाइक एक्स किसी ए प्लेस पे काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्स काम कर रहा है वर्क, ठीक है, तो एक्स का रिलेशन तो यहाँ पे हो ही गया ना, एक्स मतलब उसी जगह काम कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है कि एक ही जगह काम कर रहा है। दूसरा, अगर एक्स यहाँ पे काम कर रहा है और y भी यहीं पे काम कर रहा है, लाइक x और y के अंदर आप रिलेशन कैसे दिखा सकते हो, x के लिए रिलेशन हो गया कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, तो y और x भी तो सेम ही जगह काम कर रहे हैं। x और y अगर एक जगह काम कर रहे हैं तो y और x भी एक ही जगह काम कर रहे होंगे, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव कैसे कि x मान लो कहीं a जगह काम कर रहा है और y भी a जगह काम कर रहा है, तो ये x रिलेटेड टू y हो गया। अब y a प्लेस पे काम कर रहा है और z भी a प्लेस पे काम कर रहा है, तो ऑलरेडी x और z भी सेम प्लेस पे काम कर रहे होंगे। तो यहाँ से क्या हुआ कि आपका रिलेशन जो हुआ ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, या ट्रांजिटिव भी हो गया, तो बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। नेक्स्ट बढ़ते आगे, कितने क्वेश्चन हो गए, आई मीन 5 क्वेश्चन हो गए। 5 के अंदर अलग अलग पार्ट है। relation R and Y human beings in a town in a particular time given by x y work at same place था, हो गया। x and y live in same locality, same question है। x is exactly 7 centimeter taller than y, okay, x is 7 centimeter is taller than y। तो देखो इसके अंदर हम ये देखेंगे
कि लोकेलिटी वाला हो ही गया। हाँ, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ओके, x और y आपस में कब रिलेट करेंगे एक दूसरे से? x रिलेटेड टू y कब होगा? जब x जो है ये 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा किससे? y से। तो एक बात बताओ, जब x कोई खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है क्या? अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, कोई खुद से 7 सेंटीमीटर है तो x से रिलेटेड हो ही नहीं सकता इस केस में, है ना? कोई खुद से 7 सेंटीमीटर कैसे बड़ा होगा? तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक। अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? नहीं, वो तो छोटा होगा, है ना? तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, अगर x रिलेटेड टू y है, ठीक है, मतलब x जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से, y रिलेटेड टू z, मतलब y जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है z से, तो x और z कैसे रिलेटेड हो सकते हैं? ये तो 14 सेंटीमीटर के इनके बीच में गैप आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन था। तो ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज वाइफ ऑफ y। x अगर y की, अच्छा इसके अंदर कंडीशन लेके चलना है हमें कि ये कौन सी कंडीशन हम इसमें लेके चलते हैं कि कोई खुद की वाइफ नहीं हो सकती है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक, अगर x y की वाइफ है तो क्या y x की वाइफ होगी? नहीं, ऑब्वियसली हस्बैंड होगा। एंड लास्ट कंडीशन है ट्रांजिटिव की, अगर x, तो इसमें तो क्या चेक करोगे मतलब x y की वाइफ है, y z की वाइफ है, तो ये तो खैर है ही नहीं। लेकिन आगे चलते हैं कि ई वाला है, x इज ए फादर ऑफ वाई, सेम इसी रिलेशन में। शो दैट द रिलेशन, सेकंड क्वेश्चन पे आ गए कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर ए बी। ए जो है वो बी स्क्वायर से छोटा है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों ही नहीं है। तो बेसिकली आपका सेट क्या था? आर इज इक्वल टू, मतलब ए कोमा बी होना चाहिए। इस टाइप के कुछ मेंबर होंगे जहाँ पे ए जो है वो बी स्क्वायर से छोटा, ये है ना, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, तो आपका ये है, आपको प्रूव करना ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ओके, तो अगर देखो ए कोई, क्या ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होगी? अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो क्या ए रिलेटेड टू ए ऐसे हो सकता है कि ए, मतलब ये वाला कंडीशन कुछ कुछ वैल्यूज पे हो सकता है, 0 पे हो सकता है, 1 पे हो सकता है, बट हमेशा नहीं होगा। लाइक आपने जैसे ए की वैल्यू 2 ली तो ये वाली कंडीशन यहीं पे खराब, मतलब यहीं पे गलत हो जाएगी। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक की अगर बात करें तो देखो सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा कि अगर ए बी स्क्वायर है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ए की वैल्यू लेगा, आपने 2 ले ली थी, बी की वैल्यू आपने ले ली थी 3, ठीक है, तो ये आ गया 9। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3, एक सेकेंड, ये तो खैर कर गया काम, बट हमें एक ऐसा कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो जो इस वाली कंडीशन को फॉलो ना कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे भी ये हमेशा नहीं होने वाला है। लाइक इस ए की वैल्यू ले लो 1 एंड बी की वैल्यू ले लो 2, ये ठीक है, ये वाला हो गया। अभी आगे पे बी की वैल्यू थी 2 और ए की वैल्यू थी 1, तो ये नहीं कर रहा। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ये हमेशा करे। ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू 2 थी, तो 1 इज़ लेस देन 4, बट 2 इज़ रिलेटेड टू 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आपने रखा और यहाँ पे 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो रहा था, ठीक है। इससे आगे बढ़े ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए कोई भी 3 वैल्यूज़ ले लो। लाइक अगर हम चूज़ करते हैं 3, 4, 6, अगर ये चूज़ किया, मान लो हमने, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, तो 6 और ये 16, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा, इन दोनों में चलते हैं, सी और बी के अंदर, बी रिलेटेड टू सी के लिए, तो इसका लिया 9 और ये लिया 16, बी रिलेटेड टू सी करना है, एक सेकेंड, और ये भी हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर 9 और ये 9, नहीं थोड़ा कम करके देखते हैं इसको, इसको ले लो 2 जो सी की वैल्यू है, इसको ले लो 3, ये 6 पड़ा रहेंगे। अब देखते हैं क्या A इज़ रिलेटेड टू B है। तो देखो A और B के अंदर क्या कंडीशन है कि A जो है 6 और ये 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ये वाली सेटिस्फाई हो रही है। और अगर हम B रिलेटेड टू C देखें तो
बी क्या था 3 था, 2 का स्क्वायर किया 4 आ रहा था, ठीक है। अब अगर हम ए रिलेटेड टू क्या सी देखें तो ए की वैल्यू क्या थी 6 थी और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, जो कि गलत हो गया। तो इस वाली कंडीशन में ए इज़ रिलेटेड टू बी, बी इज़ रिलेटेड टू सी, बट ए इज़ नॉट रिलेटेड टू सी, तो ट्रांजिटिव ये नहीं है। तो ये हमने तीनों के लिए प्रूव कर दिया। जब भी आपको कोई चीज़ मना करना हो ना कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो आप एक ऐसा एग्जाम्पल दे दो जो उस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, वो इनफ होता है। आपको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपको कोई चीज़ मना करना है कि ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 आर इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आपको कंडीशन गिवन है 1 2 3 4 5 6 में से ए बी ए प्लस 1, तो आपका सेट है वो है 1 2 3 4 5 6, ओके। तो कंडीशन है बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, ओके। ए की वैल्यू अगर आप लेते हो 1 तो बी की वैल्यू आती है 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4, 4 के लिए 5, 5 के लिए 6, ठीक है। 6 से बाहर आप डालिए, क्योंकि अगर 6 लोगे तो फिर वो 7 आएगा, लेकिन 7 हमारे सेट में नहीं है। तो ये हो गया। इसमें हमें चेक क्या करना है, इसमें हमें ये बताना है कि क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखो रिफ्लेक्सिव की बात करें तो क्या ए से रिलेटेड हो रहा है, मतलब 1 1 2 2 3 3 ये आ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं आ रहा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करें तो 1 2 से रिलेटेड है बट 2 1 से रिलेटेड नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, 1 2 से रिलेटेड था, 2 3 से था, लेकिन 1 3 से नहीं है इसमें, देखो है ना। तो हम सबके लिए एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए भी लिख सकते हैं। ट्रांजिटिव वाले में ये लिख दो कि 1 2 से रिलेटेड था, 2 3 से था, बट 1 3 से नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये कुछ भी नहीं है तीनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर ए बी, ए जो है वो बी से छोटा है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ए जो है देखो ये रियल से रियल पे डिफाइन है, तो अगर इसको देखें तो हमें दिखाना है कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ओके। क्वेश्चन क्या है, ए बी से छोटा है, ए इज लेस देन बी, ओके। तो अगर बात करें इसमें रियल से रियल में, तो अगर पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चेक करना है कि क्या ए, इसका डोमेन क्या था, इसका डोमेन है इसका आर, और दिखाना ये है कि ए बी से छोटा भी है और इक्वल भी है, ठीक है। तो देखो क्या ए हमेशा ए से रिलेटेड होगा, ए कोई भी मेंबर है इस सेट ए का, क्या ए हमेशा ए से रिलेटेड होगा। देखो ये इक्वलिटी तो हमेशा ये होल्ड करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। देखो सिर्फ अगर सिर्फ ये वाला होता तो ये भी गलत हो जाता, बट ये वाली इक्वलिटी तो ये हमेशा होल्ड करेगा, लेस देन इक्वल टू वाली, ठीक है। तो ये तो हमेशा सही होगा क्योंकि ये इक्वल हमेशा ही होगा, तो ए से रिलेटेड हमेशा होगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम देखते हैं कि ए बी से है, तो क्या बी ए से, क्या ये वाली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, देखो ये वाला हो रहा है बट ये नहीं हो रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वाला गलत है। 1 2 से रिलेट कर रहा है बट 2 1 से रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड कंडीशन हमें एक और चेक करनी है, वो ट्रांजिटिव के लिए हमें चेक करनी है। तो देखो अगर ए जब बी से छोटा होगा, बी जब सी से छोटा होगा, तो ए सी से ही छोटा होगा। तो इसमें भी हम मतलब अगर देखो ऐसा है कि ए बी से छोटा है या इक्वल है, एंड बी जो है वो सी से छोटा या इक्वल है, तो यहाँ से यही इंप्लाई होगा कि जो ए है वो सी, क्योंकि ए बी से छोटा है और फिर बी सी से छोटा है, तो ए तो ऑलरेडी सी से छोटा होगा ही होगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल, चेक एक सेकेंड, यस, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर ए बी क्यूब से छोटा है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो बेसिकली हमें ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। अभी हमने ए लेस देन बी स्क्वायर का किया था, एक याद हो तो, चलो ये और देखते हैं। सेकेंड,
तो रिफ्लेक्सिव, नोट, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। आर ए बी, ए जो है वो बी क्यूब से छोटा है, ठीक है। तो देखो अगर हम ए के लिए चेक करें तो ए क्या हमेशा ए क्यूब से छोटा होने वाला है? अगर हम ये देखें तो क्या ए हमेशा ही ए क्यूब से छोटा होने वाला है? हमेशा तो नहीं होगा। अगर हम रीजन डिसाइड करें, ये आर टू आर है ना, हाँ आर टू आर है, तो अगर हम रीजन डिसाइड कर दें लाइक 0 से 1 के लिए, ठीक है, अगर हम 0 से 1 के लिए डिसाइड कर लें, कुछ भी वैल्यू ले लो, लाइक हमने ए की वैल्यू ले ली 0.2, ठीक है, तो 0.2 का क्यूब, 0.2 इज लेस देन 0.2 का क्यूब कितना हो गया? 0.008, जो कि गलत है, ये ऐसा नहीं होता क्योंकि 0.2 इज ग्रेटर देन 0.008। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए को रिलेट नहीं कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करें कि अगर ये ऐसा हो, सॉरी बी ले लो, तो फिर ये ऐसा भी हो, तो नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। लाइक कुछ भी एग्जांपल ले लो, 2 3 ले लिया, तो जो 2 है वो क्या होगा? 3 का क्यूब 27। एक सेकेंड, थोड़ा सा और बड़ा ले लो ना इसको। ए की वैल्यू हमने ले ली 2 और बी की वैल्यू सपोज करो हमने ले ली ये 2, तो ये 3 कर दो। इसके लिए लाइक हमने मान लो 10 ले ली, ठीक है, तो 2 इंटू 10 क्यूब मतलब 1000, और यहाँ पे लिखो 10, 2 का क्यूब 8, जो कि नहीं है सही। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है, ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक है। सेम ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए भी देख लो कि ए अगर बी क्यूब से छोटा है, बी अगर सी क्यूब से छोटा है, तो जो ए होगा क्या वो सी क्यूब से छोटा होगा। ऐसे ही अगर हम 0 से 1 के बीच में एग्जांपल लेके चलें या फिर कुछ दूसरा एग्जांपल देंगे, तो वहाँ से ये चीज़ हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलो तो हम आगे देखते हैं फिर। तो बेसिकली ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक है। तो ये तीनों चीज़ें प्रूफ हो गई, मतलब ये यही प्रूफ करना, मतलब प्रूफ नहीं करना था, ये बताना था कि ये मतलब इक्वल, मतलब ये ऐसा ऐसा होल्ड करेंगे प्रॉपर्टी या नहीं करेंगे। 6th क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि 1 2 3 था, तो 1 2 2 1 सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो देखो ये तो खैर सिंपल से ही हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना होता है कि 1 1 2 2 आपस में है, नहीं, यहाँ पे ना 1 1 है ना 2 2, मतलब यहाँ पे इस वाली कंडीशन में ये हो रहा है, बट हमें चाहिए था कि ए को रिलेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए अगर चेक करें तो 1 2 को कर रहा है एंड 2 1 को कर रहा है, ठीक है, रिलेट कर रहा है, तो फिर यहाँ से क्या हुआ कि ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 को कर रहा है, 2 1 को कर रहा है, तो यहाँ पे 1 1 भी चाहिए था हमें। ये ए लो, ये बी लो, ये सी लो, 1 2 को कर रहा है, 2 1 को कर रहा है, तो ए और सी को करना चाहिए था, 1 1 आना चाहिए था, बट नहीं है, ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, शो दैट द relation R in the set A of all the books in a library of a college given by R x y x and y have same number of pages is an equivalence relation। देखो आपको 2 बुक लेनी है लाइब्रेरी की, x और y, और उनमें रिलेशन कब होगा? जब x और y में सेम पेज होंगे। तो देखो अगर आप कोई बुक उठाते हो x, उसमें सपोज y नंबर ऑफ पेजेस है, तो दूसरी बुक अगर आप सेम वही उठाते हो x, तो उसमें भी y नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो इन मतलब सेम ही बुक के अंदर तो सेम ही पेज होंगे ना, तो x इज रिलेटेड टू x। अगर बात करें सिमेट्रिक की, x क्या x और y आपस में कर रहे हैं, x में अगर y मतलब x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो y और x में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस हो गए, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव, अगर x के अंदर सपोज 1000 पेज है, तो y के अंदर भी 1000 पेज होंगे, ठीक है। ये ऐसे अगर ऐसा हुआ तो ये रिलेटेड है, ठीक है। y और z कब रिलेटेड होंगे? जब z में भी 1000 होंगे, तो x और z भी तो रिलेटेड होंगे क्योंकि दोनों में 1000। तो अगर x और y कब रिलेटेड है? जब उन दोनों में सेम पेज है। y और z कब रिलेटेड है? जब उन दोनों में सेम पेज है, तो x और z में भी सेम पेज होंगे, ठीक है। तो x, तो इस तरीके से ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये एक बेसिकली एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शो दैट द रिलेशन
हाँ 7th वाला हो गया 8th वाला, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए माइनस बी का मोड मतलब जो इवन होना चाहिए, ठीक है। एन इक्विवेलेंस रिलेशन शो दैट द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये दिखाना है कि 1 3 5 और का अलग से रिलेशन होगा, ओके। लाइक ए है, उसमें है 1 2 3 4 एंड 5। कंडीशन ये है कि x माइनस वाई जब इवन होंगे तब ये रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो 1 किसके साथ में होगा, मतलब 1 को आप 2 में से माइनस करोगे तो 1 माइनस 2 1 ओड आ रहा है, बट आपको इवन चाहिए, तो 1 का 3 के साथ में पॉसिबल है और 1 का 5 के साथ में पॉसिबल है। सेम उल्टा भी 3 का 1 के साथ पॉसिबल है, 3 का 5 के साथ पॉसिबल है। सेम वैसे ही 5 का 1 के साथ पॉसिबल है, 5 का 3 के साथ पॉसिबल है। तो ये आपका हो गया 1 3 5 वाले मेंबर्स के लिए, ठीक है। ये तो रहने देते हैं खैर, ओके। और अब अगर 2 की बात करें तो 2 और 1 का पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2 माइनस 1 1 आ जाता है, तो 2 और 4 का आपस में पॉसिबल है और 4 एंड 2 का आपस में पॉसिबल है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ से भी कह सकते हो कि 1 3 5 आपस में रिलेटेड होंगे और 2 3 5 आपस में रिलेटेड 2 और 4 आपस में रिलेटेड होंगे। तो अगर आप 1 3 5 का ऐसे भी करके दिखा सकते हो, लाइक 1 एंड 3, ठीक है, 1 माइनस 5, ऐसे आप अलग अलग करके भी दिखा सकते हो। बट अगर हमने इन दोनों फैमिली में से अगर कोई एक दूसरे को ले लिया, लाइक 1 माइनस 2 कर दिया, तो ये 1 आ रहा है जो कि इवन नहीं है, तो ये आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, a माइनस बी इज इवन देन b माइनस ए इज ऑल्सो इवन, ये क्योंकि मोड लग रहा है वहाँ पे, और माइनस में भी खैर देख लेते हैं। तो हमें पता क्या करना था, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना था कैसे। हाँ, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, पहले तो हमें ये शो करना है, ओके। तो रिफ्लेक्सिव देखो, जब भी ए तो ए से रिलेटेड होगा ही ना, क्योंकि ए से रिलेटेड होने का मतलब ए माइनस ए 0, तो 0 एक इवन है, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री की बात करें तो देखो ए माइनस बी अगर इवन है तो बी माइनस ए भी इवन ही होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव की बात करें, अगर a माइनस बी कोई इवन आ रहा है, ठीक है, और b माइनस सी भी अगर इवन आ रहा है, तो यहाँ से a माइनस सी भी इवन ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से भी देख सकते हो, लाइक 1 3 5 वाले में 1 माइनस 3 इवन था, 3 माइनस 5 इवन था, तो 1 और 5 भी देखो, आप सेट से भी डायरेक्ट देख सकते थे, ठीक है। एक सेकेंड, 1 3, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये वाले मेंबर्स भी तो आएंगे ना, 1 1 3 3, ये भी तो इवन है, 5 5 2 2 एंड 4 4। तो ये अब बेसिकली ये कंडीशन हो गई रिफ्लेक्सिव की। सिमेट्रिक की वाली, लाइक 1 3 है तो 3 1 भी है, 1 5 है तो 5 1 भी है, 2 4 है तो 4 2 भी है। ट्रांजिटिव की चेक कर लो, 1 3 है, 3 5 से, तो 1 भी 5 से है, कहाँ पे गया, ये रहा 1 5 से, ठीक है। तो तीनों कंडीशन वो सेटिस्फाई हो गई, और फैमिली वाला हमने बता दिया कि क्यों किससे कौन रिलेट कर रहा है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक दूसरे वाली फैमिली में अगर चले गए तो वो ओड नंबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 8th एग्जाम्पल हमने देख लिया, 8th क्वेश्चन देख लिया। 9th, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, जिसमें एक्स टाइप के मेंबर है 0 से 12 के बीच में, गिवन आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, और दूसरा ए बी ए इज इक्वल टू बी is an equivalence relation. Find the set of all the element related to 1 in each case. Okay. तो बेसिकली हमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये दिखा रहा है कि a माइनस बी जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक है। तो हम जो सेट बनाएंगे उसके अंदर हमें क्या चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए। तो लाइक अगर आप x की वैल्यू 4 लेते हो तो आप उसको, अगर किसी नंबर, ऐसा नंबर ढूंढना है b का जो अगर आप y का मतलब अगर उसमें से माइनस कर रहे हो तो वो 4 से डिवाइड हो, तो 4 के लिए कौन सा नंबर आ सकता है। अगर आपने यहाँ पे 4 लिया तो 4 को में से क्या माइनस करो कि यहाँ पे आपको ऐसा नंबर मिले कि वो 4 से डिवाइड होता हो। तो या तो आप 0 लो, या फिर आप खुद वो 4 माइनस 4 भी एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा चलो देखते हैं। तो अगर आपने 4 लिया तो 4 0 और 0 4 दोनों ही पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि मोड लगा हुआ है, ठीक है। तो 4 0 0 4 भी पॉसिबल है। 5 अगर लेते हो तो 5 के साथ में फिर आपको 1 लेना है, क्योंकि 5 माइनस 1 होगा तो वो 4 होगा, और साथ ही में 1 1 5 भी आ सकता है,
क्यों? क्योंकि 1,5 आने से वो मोड के बाद में वापस 4 ही आ जाएगा, तो 4 इज डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 6 लेते हो तो 6 के साथ में 2 का पेयर बनेगा, क्योंकि 6 - 2 4, 2 - 6 4, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हम आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट तक अगर हम पहुँचते हैं तो अच्छा खुद के भी आएंगे, लाइक अगर 1 है तो वो 1 के साथ भी बनाएगा, 4 है तो वो 4 के, अच्छा नंबर कहाँ से कहाँ तक लेने हैं आपको? हाँ, नंबर 0 से लेकर 12 तक आप चूज़ कर सकते हो। तो यही कि 1, तो अगर इसका हम सेट बनाएं तो ये कुछ ऐसे ये सारे मेंबर आ जाएंगे, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 लाइक यहाँ से 12 12 तक, क्योंकि ये अगर माइनस होते तो 0 आते हैं तो वो ठीक है। अब अगर 4 1 अगर सपोज, तो देखो रिफ्लेक्सिव कंडीशन तो यहीं से हो गई, 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, ऐसे करते 12 12 तक आएंगे, क्योंकि अगर उनको आपस में माइनस करते तो वो 0 आते हैं और वो डिवाइडेड बाई 4 होते हैं। और अब अगर सिमेट्रिक की बात करें, अगर 4 1 नहीं, अगर 5,1 आ रहा है तो 1,5 भी तो आएगा ना, क्योंकि मोड लगा हुआ है 5 - 1 1 - 5 है ना, वो डिवाइडेड बाई 4 हो गई दोनों केस में। तो यहाँ से हमने प्रूव कर देंगे कि ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए भी सेम वैसे ही कि लाइक अगर a - b 4 से डिवाइडेड है और अगर b - c भी 4 से डिवाइडेड है तो a - c भी 4 से डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। ये भी मतलब 4 से डिवाइडेड नहीं, सॉरी मल्टीपल ऑफ 4, हाँ तो वही एक ही बात है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 4 आपको बेसिकली प्रूव करना है, तो वो डिवाइडेड मान लो या फिर मल्टीपल में भी सेम वही चीज़ है। सेकंड केस क्या था? सेकंड केस ये था कि a इज इक्वल टू b, आपको अगर ये रिलेशन हो तो आपको दिखाना है कि ये इक्वलेंस रिलेशन है, a इज इक्वल टू b। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए a रिलेटेड टू a होगा, क्योंकि a हमेशा a के इक्वल होगा, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए अगर a b के इक्वल है तो यहाँ से ये इंप्लाई होता है कि b भी a के इक्वल होगा, ठीक है। सिमेट्रिक भी हो गया। अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है तो यहाँ से ये इंप्लाई होता है कि a भी c के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो बेसिकली हमने ये दोनों केसेस देख लिए इसके, जो इक्वलेंस रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज, ठीक है, यहाँ पे भी 5 केसेस है। तो हमें पहला केस लेके चलना है, सिमेट्रिक हो बट, अच्छा पहले चलो यहाँ पे बना लेते हैं। होना क्या चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए, और ना होने में वो दोनों ही है शायद, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव भी, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव भी, ये दोनों ना हो। तो देखो आप खुद कुछ एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें सिमेट्रिक हो। देखो तो सिमेट्रिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर 1 2 आप लेते हो सेट में तो 2 1 भी होना चाहिए। इसको बंद कर दो, बस ये हो गया। क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए था कि 1 1 2 2 आनी चाहिए, तो वो हमने इंक्लूड नहीं किया, तो रिफ्लेक्सिव कट हो गया। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी होना चाहिए था, बट वो नहीं लिया, तो सिमेट्रिक सिर्फ ये रह गया। कि हमने अभी एक क्वेश्चन भी किया था पीछे, अगर आपको याद हो तो अभी किया था। तो ठीक है, पहली कंडीशन, पहला वाला केस हो गया। सेकंड केस क्या बोल रहे हैं कि ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो, ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। तो देखो हम बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम कोई भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन लिख दो, 1 2 से है, 2 3 से, एंड 1 2 से है, 2 3 से, एंड 1 3 से, बस इसको क्लोज कर दो। अब देखो 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 आने चाहिए थे फॉर रिफ्लेक्सिव, बट ऐसा नहीं है, मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या था? सिमेट्रिक के लिए ये था कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 2 है बट 2 1 नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं रहा, सिमेट्रिक भी नहीं रहा। ट्रांजिटिव 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, तो ये था, ये है, तो ये सेकंड वाला भी हो गया। थर्ड केस है रिफ्लेक्सिव और एंड सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इस बार हम सेट कुछ ऐसा बनाएंगे कि 1 1 इंक्लूड करेंगे, 2 2 इंक्लूड करेंगे, 1 2 इंक्लूड करेंगे, एंड 2 1 इंक्लूड करेंगे। हमने क्या किया, ये हमने यहाँ से रिफ्लेक्सिव बनाया है, यहाँ से हमने केस सिमेट्रिक का दिखा दिया कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी है। अब देख, लेकिन यहाँ से ना गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ से ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। देखो 1 2 है, 2 1 है, तो यहाँ से फिर 1 1 भी बन रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो कुछ और हमें ऐड करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे 3 3 भी ऐड कर लो, ठीक है। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि 1 और ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है, लाइक अगर 1 2 हो, 2 3 हो, तो 3 2 ना हो, है ना। ये देखो ये 1 2 हमने कर दिया,
ये 2 3 हमने कर दिया, ठीक है, बट 3 2 नहीं करना है, 3 2 करते ही ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब इनके अकॉर्डिंग हमें सिमेट्रिक वाले देख लेते हैं। 1 2 है तो हम 2 1 भी ऐड कर देते हैं, 2 3 है तो हम 3 2 भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये वाला रिलेशन 1 1 2 2 3 3 तो रिफ्लेक्सिव है, 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, तो सिमेट्रिक भी। ट्रांजिटिव भी है, देखो 1 2 है 2 3 है बट 1 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। यही हमें प्रूव कर, मतलब यही ऐसे कुछ एग्जाम्पल बनाना था। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। देखो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वही 1 1 ले लेते हैं, 2 2 ले लेते हैं, ये रिफ्लेक्सिव बन गया। अब क्या करते हैं, ट्रांजिटिव बना देते हैं एक, लाइक 1 2 कर देते हैं 1 का 2 से। एक काम करते हैं यहाँ पे 3 3 और ऐड कर लेते हैं, चलो आगे कर देंगे 3 3, और ट्रांजिटिव रखना है 1 का 2 से है और 2 का 3 से है। एक काम करते हैं 1 का 3 से और कर देते हैं, ये 1 3, ठीक है। तो देखो अब इस रिलेशन को देखें, 1 1 2 2 और 3 3 है, मतलब रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव के लिए। 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो 1 का भी 3 से है, ठीक है। 1 का 3 से है, 3 का 3 से, हाँ ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है बट 2 1 नहीं है, तो ये केस भी सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट केस है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये तो देखो 1 2 किया, 2 1 किया, 1 का 2 से, 1 का 2 से किया, 2 का 1 से किया, 1 का 2, 1 को 1 भी कर दो, ठीक है। और बढ़ाओ तो वैसे तो इतने में हो गया अगर देखा जाए तो। 2 2 आना चाहिए था बट 2 2 नहीं आया। 1 2 है, 2 1 है, ठीक है। 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो 1 का भी 1 से है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डन। ओके नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वो कुछ ये है कि show that the relation R in the set A of points in plane given by R is equal to P comma Q, distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। मतलब अगर आप origin को O मानो, ठीक है, तो P की डिस्टेंस OP ले लेते हैं और Q की डिस्टेंस OQ ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि Q from the is an equivalence relation, further show that the set of all points related to a point P is a circle passing through P। एक सेकंड, क्या हमने कुछ ऊपर किसी क्वेश्चन में कुछ छोड़ दिया क्या? मुझे ऐसा याद आ रहा है कि शायद 1 का कुछ बताना था, फैमिली बतानी थी, ऐसा कुछ। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 में हो। क्वेश्चन नंबर 9 में ये था कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। 1 से रिलेटेड कौन से केस होंगे? अगर 1 है तो देखो पहले वाले केस में 1 से रिलेटेड 5 होगा, क्योंकि 1 - 5 और 5 - 1 इज इक्वल टू, और 1 खुद भी होगा, 1 एंड 5, ठीक है। 1 - 1 0 जो 4 का मल्टीपल है, एंड 1 5, तो क्या होता है कि 1 - 5 4, 5 - 1 4, और 1 किससे रिलेटेड हो सकता है? और 9 से रिलेटेड हो सकता है, 9 - 1 8, और 1 - 9 8, ठीक है। 8 आ सकता है, और क्या नहीं 8 नहीं 9, 9 - 1 8, और 9 के अलावा 13, 13 - 1 12 होता है, बट 13 इसके अंदर है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली खुद 1 हो गया, 5 हो गया एंड 9 हो गया। एंड सेकंड वाले केस में a इज इक्वल टू b है, तो 1 के लिए 1 ही हो गया, क्योंकि 1 1 के इक्वल होगा। तो पहले केस में 1 5 9, सेकंड केस में सिर्फ 1, ठीक है। अब चलते नीचे, 11 वाला क्वेश्चन देखना है हमें। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी कोमा क्यू, डिस्टेंस, ठीक है, वो हो गई, इज सेम एज डिस्टेंस, ठीक है। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी is not equal to 0 is a circle passing through P with origin as center, ठीक है। चलो पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन देखते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गई P पॉइंट की, ये डिस्टेंस हो गई Q पॉइंट की, ये तभी रिलेटेड होंगे जब OP OQ के इक्वल होगा। तो बेसिकली ये देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि OP OP के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। OP अगर OQ के इक्वल है तो OQ OP के भी इक्वल होगा, ठीक है, ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए अगर OP OQ के इक्वल है, एक पॉइंट और ले लो PQR, तो OP अगर OQ के इक्वल है, OQ अगर OR के इक्वल है, तो OP OR के भी इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P विच इज नॉट इक्वल टू 0,0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर, ओके। तो PQR बेसिकली हमने प्रूव करना था इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है। देखो
इक्विवेलेंस रिलेशन हमने कर दिया ना, रिफ्लेक्सिव आ गया, सिमेट्रिक आ गया, ट्रांजिटिव भी आ गया, तो ओपी ओक्यू के इक्वल हो गया। एक बार वापस देख लो ये वाला, देखो ओपी क्या है यहाँ पे, ओपी ये है कि अगर कुछ ग्राफ ऐसा बना लो, पी कोई पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है, और कुछ क्यू कोई पॉइंट था यहाँ पे, तो ओ क्यू जो है, ओ पी जो है, ये ओ ये वाला मान लो, तो ओ पी और ओ क्यू आपस में इक्वल है, ठीक है, ओ पी और ओ क्यू आपस में इक्वल है, तो ओ पी की इक्वल हमेशा होता है रिफ्लेक्सिव। अगर ओ पी ओ क्यू की इक्वल है तो ओ क्यू हमेशा ओ पी की इक्वल होगा, तो वहाँ से सिमेट्रिक, और ओ पी ओ क्यू की इक्वल है, सेम यहाँ पे ऐसा कुछ पॉइंट मान लो आर, ओ आर भी मान लो इन्हीं की इक्वल है। ओ पी अगर ओ क्यू की इक्वल है, ओ क्यू ओ आर की इक्वल है, तो ओ आर हमेशा ओ पी के इक्वल होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है फिर आपका show that the relation are defined in the set A of all triangles T1 T2 T1 is similar to T2 is an equivalence relation। देखो दो ट्राइंगल है जो सिमिलर है, तो देखो हर एक ट्राइंगल खुद के सिमिलर होता है, तो यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर ए कोई ट्राइंगल वो बी ट्राइंगल के सिमिलर है, तो बी ए के सिमिलर हुआ, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अगर ए बी के सिमिलर है, बी सी के सिमिलर है, तो ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा, यहाँ से ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में है कि 3 4 5 T1 विद साइड्स 3 4 5 एंड T2 विद साइड्स 5 12 13। अच्छा साइड्स लिख लेते हैं, 3 4 5 सेकंड वाले की है 5 12 13 5 12 13 एंड फिर है 6 8 10। तो इनमें से कौन सा पेयर जो है, T1 T2 T3 है ना, हाँ, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सिमिलर होंगे। देखो 3 4 5, देखो यहाँ से सीधा ही दिखने को मिल रहा है कि ये इसका जस्ट डबल हो रहा है, ठीक है। तो और सिमिलर में क्या होता है कि जो रेशियो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। 3/5 इज नॉट इक्वल टू 4/12, क्योंकि ये तो 1/3 बन जाएगा, बट ये 1/3 नहीं बनेगा। बट इसमें देखो 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रेशियो के इक्वल आ रहा है, तो ये आपस में ट्राइंगल जो है ये सिमिलर हो जाएंगे। 13 show that the relation are defined in the set A of the all polynomials p1 p2 p1 and p2 have same number of sides, polynomials नहीं polygons है, same number of sides is an equivalence relation। what is the relation of all elements in A related to the right angle triangle, ठीक है। तो पहले आपको ये प्रूव करना है कि सेम साइड्स वाले पॉलीगन्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेंगे। तो देखो कोई भी पॉलीगन ले लो, तो वो खुद मतलब जैसे कोई मान लो कोई एक x कोई पॉलीगन है, इसमें जितनी भी मान लो n साइड्स है, तो x खुद से रिलेटेड हो गई, मतलब खुद की इक्वली साइड्स होंगी। मान लो कोई x और y दो पॉलीगन्स है, x की जो साइड्स है वो y वाले के साइड्स के इक्वल है, तो y वाले की भी x वाले की इक्वल होगी। अब अगर x की मान लो n नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, y की भी n नंबर ऑफ साइड्स है, तो x इज रिलेटेड टू y, y z से रिलेटेड ऐसे हुआ कि z की भी n है, तो y इज रिलेटेड टू z, तो इसकी भी, तो इन दोनों की भी तो n है, तो x रिलेटेड टू z। तो यहाँ से हमने शो किया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, आगे देखते हैं। आगे ये लिखा हुआ है कि अगर व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स। अच्छा ये तो ऊपर वाला पढ़ दिया शायद, नहीं। अच्छा देखो P1 एंड एलिमेंट्स इन ए, हाँ यही वाला क्वेश्चन है, ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। तो आपको वो एलिमेंट ढूंढने इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3 4 5। ओके, तो देखो 3 4 साइड्स के जो ट्राइंगल होंगे वो देखा जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल खैर है ही, यहाँ से भी आप चेक कर सकते थे कि लाइक सबसे बड़ी साइड 5, ये 3 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो राइट एंगल ट्राइंगल है नो डाउट। तो 3 4 5 की साइड्स जो ट्राइंगल की हुई, द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको क्या करना है कि जो सेट जो होंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल के आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल को शो कर रहा है ये वाला जो सेट है। बेसिकली आप ट्राइंगल भी ले सकते हो क्योंकि 3 साइड से यहाँ पे साइड्स की बात हुई, तो ट्राइंगल वाला सेट भी यहाँ पे हो सकता है कंसिडर, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये पूछा था व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू दिस राइट एंगल ट्राइंगल टी। तो क्योंकि देखो जरूरी नहीं राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, आप ट्राइंगल भी ले सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिमांड क्या थी कि आपको पॉलीगन्स बताना था। तो राइट एंगल ट्राइंगल की भी 3 साइड्स है, ट्राइंगल्स की भी 3 साइड, तो आप ट्राइंगल वाली फैमिली भी इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। नंबर 14th, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन्स
and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2 L1 is parallel to L2 show that। ठीक है, चलो पहले ये देखते हैं। देखो L, ये L1 ये L2 ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये क्या हो गए, रिलेटेड हो गए, ये कंडीशन है। हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती है, आपको ये लेके चलना है। अब L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल है। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल है। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 भी L3 के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों आपस में तीनों प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो यहाँ से इक्वलेंस रिलेशन आ गया। अब आपको ये बताना है कि y इक्वल 2x + 4 जो है इसके आपको वो ढूंढने हैं, एक सेकेंड, इसको आप इसकी आपके रिलेटेड फैमिली ढूंढनी है जो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो देखो आप ग्राफ में देखते हैं ये चीज़, y इक्वल 2x + 4। तो देखो y इक्वल 2x + 4, क्या लिखती है ध्यान से देखना। अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 4 आती है। y की वैल्यू 0 तो एक सेकंड, x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 4 आती है, तो यहाँ पे कुछ, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इसकी y की वैल्यू 6 आती है। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 8 आती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कुछ लाइन बनेगी। तो और अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू -2 आती है। मतलब कुछ ऐसे कोई एक लाइन होगी। ठीक है, अब कंडीशंस क्या थी, कंडीशंस थी कि पैरेलल लाइन जो होगी वो रिलेशन के अंदर हम काउंट करेंगे। इसके पैरेलल लाइन क्या होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी और ये होंगी और ये सब होंगी। ठीक है, तो इन सब की एक इक्वेशन में अगर लिखना हो तो देखो, अगर ये 2x + 4 है, हो सकता है ये 2x + 5 2x + 6 2x + 7 2x + 8 ये सब हो। तो बेसिकली ये लाइंस 2x + k की है, जहाँ पे k कोई भी एक कांस्टेंट है। k की वैल्यू आप जैसे जैसे बदलते जाओगे, लाइक इसके लिए 4 थी, 5 करोगे तो भी इसके पैरेलल होगी, 6 7 8 9 10 मतलब ये इसके पैरेलल लाइंस आएगी। तो उसका जो बेसिकली जो फैमिली है वो 2x + k होगी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नंबर 15th, लेट R be the relation in the set 1 2 3 4 given R is equal to 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 चूज द करेक्ट आंसर। तो आपको एक करेक्ट आंसर यहाँ से चूज करके बताना है। देखो पहला है R इज रिफ्लेक्सिव। क्या R रिफ्लेक्सिव है, पहले ये चेक करो। 1 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है। हाँ, तो R रिफ्लेक्सिव के लिए हाँ भर रहे हैं। बेसिकली हम चेक ही कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव हमारा हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। देखो 1 2 है, 1 2 है तो क्या 2 1 है, 1 2 के लिए 2 1 ही नहीं मिल रहा, तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, 1 2 है और 2 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, ठीक है चलो। और 2 2 है, 2 का रिलेशन ही नहीं है। 1 1 है, 1 का 3 के साथ है, ठीक है वो हो गया। 4 4 है, ठीक है वो भी हो गया। 1 3 है, 3 2 है तो 1 2 ही मिल रहा है हमें। 1 3 है, 3 2 से रिलेटेड है तो 1 भी 2 से रिलेटेड है, तो ऐसा मिल रहा है। तो ट्रांजिटिव भी ये हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का 16th, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, ए इज इक्वल टू बी -2, बी जो है वो 6 से बड़ा है, तो चूज द करेक्ट आंसर। तो b की वैल्यू जो है वो 6 से बड़ी होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शंस देखो ना तो पहला ऑप्शन तो हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर देंगे। क्यों, क्योंकि b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए थी, बट इसके अंदर क्या है 6 से छोटी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो यहीं से डिस्कार्ड हो गया। सेकंड ऑप्शन 8 8 7, ठीक है, तो बाकी के 3 ऑप्शन अभी भी बच रहे हैं। अब देखो a इज इक्वल टू बी -2 है, तो जो b होगा ना उसमें से 2 माइनस करेंगे तो वो a की वैल्यू आएगी। सेकंड ऑप्शन में देखो क्या है 3,8 है, 8 में से 2 माइनस किया 6, तो 6,8 आना चाहिए था, गलत है। 6,8 सी ऑप्शन में आ रहा है वो सही है, ऑप्शन डी भी गलत है। ठीक है, देखो ये चीज़ है कि a इज इक्वल टू बी -2 होना चाहिए था और b की वैल्यू हमेशा 6 से बड़ी होनी चाहिए थी। तो अब इन्होंने b की वैल्यू ले ली 8, तो a की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 8 - 2 6। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसा कुछ होना चाहिए था 6,8, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे आई गेस 1.1 गाइज यहाँ पे क्लियर हो गई है, मतलब कर ली है। अगर स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप जुड़ सकते हो, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखी है, वहाँ से जाके कांटेक्ट कर सकते हो, और आप वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट है वहाँ पे जाके बता सकते हो, पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको क्लियर हुई होगी।
मिलते हैं परसों। थैंक यू।